जोहार झारखंड। मैं पूजा, आप सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। मैं बोलना चाहती हूँ कि झारखंड वासियों के साथ अभी बहुत बड़ी चुनौती है कि जेपीकेएसएस को जिताना है, क्योंकि जेपीकेएसएस में सारे युवा नेता हैं। और अभी के टाइम में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो या फिर हिस्ट्री पढ़े हो तो जानते होंगे कि अगर शासन की व्यवस्था अगर युवा के हाथ में होती है तो बहुत बड़ा बदलाव होती है। तो चुनौती को लेके मैं दो लाइन बोलती हूँ। चुनौती एक सबक है, चुनौती एक सबक है जिंदगी का, चुनौती एक सबक है जिंदगी का। इनसे मजबूर नहीं, इनसे मजबूत बनना सीखो, इनसे मजबूत बनना सीखो। मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी झारखंड में आदिवासी समुदाय हैं और मुस्लिम समुदाय हैं, उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि जेपीकेएसएस एक जातिवादी संगठन नहीं है। क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है तो जेपीकेएसएस लोग ये देख के नहीं जाते हैं कि वहाँ पे महतो समाज का है, जो भी उनसे रिलेटेड है, वो ऐसा नहीं वो देख के जाते हैं। वो जहाँ भी देखते हैं कि प्रॉब्लम है वहाँ जब वो जाते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जैसे बाहर में रहते हैं तो हमारे साथ वो अनदर भी समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे कि एक आदिवासी लड़की लोग भी रहती है, जनरल भी रहते हैं, ओबीसी भी रहते हैं। तो उसमें क्या होती है कि एक दिन हम लोग पढ़ते पढ़ते बस होता है ना कि बैठते बैठे तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग साथ में बोलते हैं। तो हमने कहा कि हेमंत सोरेन 5 साल झारखंड का बच्चों का लाइफ खराब कर दिया, ना ही कुछ किया ना कुछ वैकेंसी दिया। वैकेंसी भी हुआ है तो उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं, कैंसिल हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, किसी का हो रहा है 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो उसी में वो लड़की हम लोग के ऊपर भड़क गई, बोलने लगी कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं किया है, हेमंत सोरेन को करने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि केंद्र में बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी की सरकार देखिए अभी ईडी उसको पकड़वा दिया, जानबूझ के पकड़वा दिया। तो हम लोग बोले कि देखो ये तो कोर्ट की बात है कि अगर वो निर्दोष होगा तो कोर्ट छोड़ देगा। और ऐसे भी कोर्ट में ऐसा नहीं है कि सब मूर्ख लोग बैठा है और सब बीजेपी के पक्ष में बैठे हैं। देखो अभी कोर्ट में भी कितना अच्छा अभी सुनवाई हो रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ जो है कि ऐसा नहीं है, वो ऐसा करप्शन वाले हैं नहीं कि वो किसी को भी नोट पे बिक जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हर जगह करप्शन नहीं होती है, कहीं कहीं पे आदमी के बीच में मानवता भी होती है। तो मैं आदिवासी समुदाय के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आपकी आदिवासी का ही सरकार था ना, लेकिन कुछ तो की नहीं। आप बताइए कि अगर आपके समुदाय के लिए भी अलग से कुछ की होगी तो ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग भी हम अपना घर का खुद का बात करते हैं। तो मेरा घर में जितना दिन से जब से मेरा बुद्धि हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि मेरा घर में मेरा दादी मेरे मम्मी जेएमएम का नाम तक नहीं जानती है, सिर्फ जानती है कि तीर धनुष का एक छाप है, उसी में जाके वोट देना है। और वो भी सिर्फ मथुरा महतो को देख के वोट देती है। तो हम एक बात हम लोग तो नहीं सोचे, हम लोग भी सोचते कि नहीं चलो हम लोग वोट दे रहे हैं तो वहाँ पे एक आदिवासी इंसान वहाँ पे बनेगा, सीएम बनेगा। तो उस चीज़ अगर कोई देखता तो उसको कोई जिताता। तो यहाँ पे मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है, जितना भी आदिवासी समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है और भी जितना भी समुदाय के लोग हैं, तो उन लोग से कहना है कि इस बार किसी का जाति को नहीं देखना है कि ये महतो से है तो तेली है तो कोई भी एक्सेट्रा जो भी है। तो नहीं बोलना है कि हाँ ये जाति का नाम ही नहीं लेना है। जाति का कुछ नहीं होता है। अगर मान लो कोई बच्चा अनाथ है, उसको कोई गोद ले लेता है, एक मान लो कि वो एक नाई का घर में जन्म लेता है और उसको अगर कोई कुर्मी घर अगर उसको गोद ले लेता है तो क्या लगता है उसका टाइटल में नाई का नाम लिखा है? नहीं ना। तो जाति से कुछ नहीं होता है। हम तो बोलेंगे कि जाति को पीछे छोड़िए और जेपीकेएसएस को जिताइए। और देखिए ऐसे भी बोला जा रहा है कि सबको तो मौका मिला ही है, तो एक बार आपको मौका देने में क्या जाता है। इतना दिन से तो जेएमएम का सरकार देखे हैं, बीजेपी का सरकार देखे, आजसू का देखे हैं, जितना भी देखे हैं उसको पीछे रखिए और इस बार जेपीकेएसएस को लोकसभा में जिताना है, सांसद बनाना है। उसके बाद फिर जब अगला चुनाव होगा तो उसमें फिर सीएम का बात किया जाएगा, सीएम भी बनाया जाएगा। क्योंकि बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। झारखंड में 24 साल का हो चुका है, यूपी युवा हो चुका है, तो उनमें भी बदलाव होगा ही, उनमें भी जोश आएगा ही। धन्यवाद।